कभी आने वाले कल की चिंता में, पर सच्ची शांति न अतीत में है न भविष्य में, वो तो बस अब में है। द पावर ऑफ नाउ आपको यही सिखाती है। रुकिए, सांस लीजिए और इस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि असली जिंदगी यही है, अभी है। अध्याय 1, वर्तमान की शक्ति को समझना। द पावर ऑफ नाउ अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट मोमेंट। रुको, एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो, वो जो हो चुका है, वो जो आने वाला है। सिर्फ इस पल को महसूस करो। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। यही जीवन है, यही अब है। एक मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम, समय। हम सभी मानते हैं कि समय हर चीज का मालिक है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि समय असल में होता क्या है? अतीत सिर्फ यादों का एक समूह है और भविष्य कल्पनाओं की तस्वीर। वास्तविकता में इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। सच्चाई सिर्फ इस पल में है। फिर भी हम अपना लगभग पूरा जीवन इन्हीं दो कालों में बिताते हैं। या तो हम पछताते रहते हैं जो हुआ, या डरते रहते हैं जो आने वाला है। पर सच ये है कि अभी ही एकमात्र वास्तविकता है, बाकी सब दिमाग की कहानी है। वर्तमान वो जगह है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है, जहां तुम सांस ले रहे हो, महसूस कर रहे हो, जी रहे हो। दो मन की कैद विचारों का अंतहीन जाल। हमारा मन एक शानदार औजार है, पर जब वही हमें चलाने लगता है तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हर दिन हमारा मन हजारों विचारों को जन्म देता है। अगर ऐसा हो गया तो वो क्या सोचेंगे? काश मैं ऐसा करता। और हम उस विचारों की लहर में बहते चले जाते हैं। सोचो, क्या तुमने कभी एक पल के लिए अपने मन को रुकते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि मन को शांति में रहना पसंद नहीं। उसे हमेशा किसी ड्रामा की तलाश रहती है। मन को तुम्हारा सेवक बनना चाहिए, मालिक नहीं। पर ज्यादातर लोग मन के दास बनकर जीते हैं। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तब तुम समझते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो सोच को देख रहा है। वो देखने वाला ही तुम्हारा असली स्वरूप है। 3 वर्तमान में लौटने की शुरुआत। एक हार्ट टॉले कहते हैं, जब तुम अपने मन को देखते हो तो तुम मन से अलग हो जाते हो, और वही पहला कदम है जागृति की ओर। जब भी तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में भटके, बस खुद से पूछो, इस पल में वास्तव में क्या गलत है? रुको और महसूस करो। जवाब अक्सर यही होगा, कुछ भी नहीं। यह वही अब है जहां कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति है। 4 वर्तमान का अनुभव जब सब रुक जाता है। क्या तुमने कभी किसी सुंदर क्षण में खो जाने का अनुभव किया है? जैसे किसी पहाड़ की चोटी से सूरज को उगते देखना, समुद्र की लहरों का शोर सुनना, या बच्चे की मासूम हंसी में डूब जाना। उस पल तुम सोच नहीं रहे होते, तुम बस होते हो। वही क्षण है जब दी पावर ऑफ नाउ प्रकट होती है। तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। न अतीत न भविष्य, बस अभी। वर्तमान पल छोटा नहीं है, वो जीवन की पूरी गहराई है। 5 वर्तमान में रहने के व्यावहारिक तरीके। अब सवाल आता है, कैसे रहे वर्तमान में? यहां कुछ आसान अभ्यास है जो तुम्हारे मन को अब में लाते हैं। एक सांस पर ध्यान दो। अपनी सांस को महसूस करो। हवा का अंदर जाना, बाहर आना। कोई बदलाव मत लाओ, बस देखो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, मन शांत होने लगेगा। 2 अपने शरीर को महसूस करो। आंखें बंद करो और अपने शरीर को भीतर से महसूस करो। पैर जमीन पर टिके हैं, हाथ अपनी जगह है। ये अनुभव तुम्हें यहां में लाता है। 3 जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ। चाहे वो खाना बनाना हो, नहाना हो या टहलना, उसे पूरी जागरूकता से करो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई विचलन नहीं। 4 रुक जाओ। देखो, मुस्कुराओ। हर कुछ घंटों में बस एक पल के लिए रुक जाओ।
गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अभी यहां हूं। हर पल को महसूस करो, क्योंकि हर सांस तुम्हारे जीवन का एक अनोखा अध्याय है। 6 वर्तमान का विरोध जब मन कहता है नहीं, हमारा मन अक्सर कहता है ये पल वैसा नहीं जैसा मैं चाहता हूं। और यही है दुख का असली कारण। जब हम इस पल को नकारते हैं तो हम खुद जीवन से लड़ने लगते हैं। पर जब हम कहते हैं ठीक है, यही पल है, यही सच है, तो भीतर कुछ बदल जाता है। स्वीकारोक्ति ही शांति का द्वार है। जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, बस तुम उसे स्वीकारने में देर करते हो। 7 वर्तमान का चमत्कार और साधारण में असाधारण। जब तुम वास्तव में अब में जीना शुरू करते हो तो हर चीज चमक उठती है। पत्ते की हर हरकत, हवा की हर सरसराहट, हर चेहरे पर मुस्कान, सब कुछ दिव्यता से भरा लगता है। तुम महसूस करते हो मैं जीवित हूं, और यही पर्याप्त है। 8 जागरूकता बनाम सोच। बहुत लोग कहते हैं अगर मैं सोचूंगा नहीं तो काम कैसे होगा। पर टॉले कहते हैं सोचना आवश्यक है, पर निरंतर सोच जहर है। जागरूकता में रहकर सोचना मतलब जब जरूरत हो तब मन का प्रयोग करो, पर जब जरूरत ना हो तो उसे चुप रहने दो। तुम मन का उपयोग करो, मन तुम्हारा उपयोग ना करे। 9 वर्तमान ही मुक्ति है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वो हर स्थिति में शांति में रहता है। उसके आसपास चाहे कुछ भी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां तुम खुद को, ईश्वर को और जीवन को एक साथ पा सकते हो। 10 एक सरल सत्य। जो हुआ वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी नहीं आया, जो है वही अब है। और जो इस पल को पहचान लेता है वो जीवन के रहस्य को पहचान लेता है। जो अब में है वही वास्तव में जीवित है, बाकी सब तो बस सपने हैं। अध्याय 2 मैं कौन हूं? हु एम आई? कभी कभी सबसे बड़ा सवाल वो होता है जिसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि मौन में मिलता है। और वो सवाल है मैं कौन हूं? एक, मैं अपने विचार नहीं हूं। हर पल तुम्हारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, कभी खुशी, कभी डर, कभी चिंता, कभी कल्पना। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये विचार कहां से आते हैं और ये सोचने वाला कौन है? एक हाथ टॉले कहते हैं विचारों को देखना ही शुरुआत है खुद को जानने की। जो अपने विचारों को देख सकता है वो अपने विचारों से परे है। तुम्हारे विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम वही रहते हो। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, पर आसमान वैसा ही स्थिर रहता है। वो स्थिरता वही तुम हो। तुम विचार नहीं, वो जागरूकता हो जो विचारों को देख रही है। 2 शरीर से परे अस्तित्व। बहुत लोग कहते हैं मैं ये शरीर हूं, पर जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो कौन है वो मैं जो शरीर का मालिक है? वो मैं शरीर नहीं है, वो चेतना है जो शरीर को देख रही है, महसूस कर रही है। जब शरीर को चोट लगती है, दर्द होता है, तो तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है। इसका मतलब जो मुझे है वो दर्द नहीं है, वो दर्द को देख रहा है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, पर जो देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वो शुद्ध चेतना हो, वही तुम हो। 3 अहंकार का भ्रम वो झूठी पहचान। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो ज्यादातर हमारे अहंकार की बनाई हुई छवि है। अहंकार कहता है मैं ये नौकरी हूं, मैं ये रिश्ता हूं, मैं ये नाम, ये पहचान हूं। पर जैसे ही इनमें से कुछ भी बदलता है हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान गलत जगह बनाई। अहंकार हमेशा कहता है मेरा, मेरे पास, मुझे चाहिए, पर आत्मा कहती है मैं हूं। अहंकार जोड़ता है, तुलना करता है और डरता है, पर आत्मा सिर्फ देखती है, स्वीकार करती है
और प्रेम करती है। अहंकार को पहचानना ही जागृति की शुरुआत है। जैसे ही तुम अहंकार को देखते हो, वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अहंकार अंधकार है और जागरूकता प्रकाश। 4. भावनाएं तुम्हारे भीतर की आवाज। कई बार तुम खुद को भावनाओं में डूबा पाते हो, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या या अकेलापन। पर भावनाएं स्थायी नहीं होती। वे आती हैं और चली जाती हैं। उनका काम है तुम्हें कुछ दिखाना, कुछ ऐसा जो तुम देखना नहीं चाहते। अगर तुम भावनाओं से लड़ो तो वे और मजबूत बनती हैं, पर अगर तुम उन्हें देखो तो वे धीरे धीरे पिघल जाती हैं। हर भावना एक संदेश है। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ओर बुला रही है। जब तुम अपने गुस्से, अपने डर, अपने दुख को बिना जज किए महसूस करते हो, तो तुम अपने भीतर की परतों को हटाते हो और भीतर से प्रकाश झलकने लगता है। 5 मौन की खोज जहां मैं घुल जाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब सब आवाजें थम जाती हैं, तो क्या बचता है? वो मौन, जिसमें कोई शब्द नहीं, कोई सोच नहीं, बस होना है। यही मौन तुम्हारा असली घर है। मौन का अर्थ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करते हो, तो तुम, मैं और तुम की सीमाएं खो देते हो। तब सिर्फ चेतना होती है, एकता, शांति और प्रेम। 6 साक्षी बनो देखने की कला। खुद को जानने का सबसे सुंदर तरीका है साक्षी बनना। जब भी कुछ हो, तुम्हारे भीतर विचार उठे, भावनाएं आए या कोई प्रतिक्रिया हो, बस देखो। ना विरोध करो, ना समर्थन, सिर्फ जागरूक रहो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम वो नहीं जो सोचता है, न वो जो महसूस करता है। तुम वो हो जो देख रहा है। साक्षी बन जाना ही मुक्ति है, क्योंकि जब तुम साक्षी बन जाते हो, तो तुम पीड़ा के पार चले जाते हो। फिर चाहे जो भी हो, तुम भीतर से स्थिर, शांत और पूर्ण रहते हो। 7 आत्मा का अनुभव, मैं हूं की अवस्था। जब तुम गहराई से मैं कौन हूं पूछते हो, तो धीरे धीरे सारे जवाब गिर जाते हैं। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस एक एहसास बचता है, मैं हूं। यह एहसास शब्दों से परे है, पर यह सबसे सच्चा है। यह वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर और हर जीव में बह रही है। मैं हूं, यही ईश्वर का पहला नाम है। जब तुम इस अवस्था में टिक जाते हो, तो कोई डर नहीं बचता, क्योंकि अब तुम जानते हो, तुम वो नहीं जो मरता है, तुम वो हो जो सदा है। 8 व्यावहारिक ध्यान, अब मैं हूं का अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए रखो। बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ ये शब्द मन में दोहराओ, मैं हूं। न उसके बाद कुछ जोड़ो, न मैं खुश हूं, न मैं दुखी हूं, बस इतना ही, मैं हूं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक शांति फैल रही है। वो शांति जो पहले से थी, बस अब तुम उसे देख पा रहे हो। 9 आत्मज्ञान का अनुभव। जब तुम खुद को चेतना के रूप में पहचान लेते हो, तो जीवन की हर चीज नई लगने लगती है। तुम अब चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें वैसे ही देखते हो जैसे वे हैं। तुम्हारा संबंध हर चीज से बदल जाता है। अब तुम दूसरों को जज नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई उसी चेतना का रूप है जो तुम हो। तुम्हें दूसरों में जो दिखता है, वो तुम्हारे भीतर ही है। 10 निष्कर्ष, मैं हूं, बस हूं। जब ये समझ तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाती है, तो जीवन बदल जाता है। फिर चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, तुम भीतर से स्थिर रहते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो, मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। जो खुद को जान लेता है, वो ब्रह्मांड को जान लेता। अध्याय 3 वर्तमान में रहने की कला, द आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट।
जीवन अभी है, न कल था, न कल होगा। बस ये क्षण है, यही अब तुम्हारा सच्चा घर है। ये अध्याय तुम्हें उस क्षण की शक्ति से जोड़ता है, जहां न चिंता है, न पछतावा, बस शुद्ध उपस्थिति है। एक वर्तमान क्षण, जीवन का द्वार। जरा सोचो, जब तुम कहते हो मैं जी रहा हूं, तो वास्तव में तुम अभी जी रहे होते हो। न तुम अतीत में हो, न भविष्य में। जीवन हमेशा इस क्षण में घट रहा है। फिर भी हमारा मन कहाँ रहता है? या तो वो अतीत के पछतावों में भटकता है, या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। मन हमेशा समय में जीता है, पर आत्मा हमेशा वर्तमान में होती है। अतीत की यादें बस स्मृतियां है, भविष्य एक कल्पना। सच्चाई सिर्फ अभी है। जो भी तुम करते हो, महसूस करते हो, देखते हो, सब कुछ इसी पल में होता है। फिर भी हम इस पल को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे ये कोई मामूली चीज हो। पर यही पल ईश्वर का द्वार है। दो अतीत और भविष्य का जाल। हमारे मन को समय चाहिए। अतीत और भविष्य, यही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। मन कहता है, जब वो होगा तब मैं खुश रहूंगा। काश मैंने वो गलती न की होती। इस तरह वो हमें कभी भी अब में नहीं रहने देता। वो हमें समय की गुलामी में बांध देता है। अतीत एक बोझ है, भविष्य एक मृग तृष्णा। मुक्ति सिर्फ वर्तमान में है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। फिर क्यों हम उन चीजों के लिए दुखी हो जो अस्तित्व में ही नहीं? सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम समझते हो, तुम्हारा जीवन समय नहीं है, तुम्हारा जीवन क्षण है। 3 जागरूकता की शुरुआत। वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं, ये एक स्थिति है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन सिर्फ सोचता है। और अब में सोचने की जरूरत नहीं होती, बस होने की जरूरत होती है। वर्तमान में रहना मतलब है विचारों से ऊपर उठना और चेतना में उतरना। तुम देखोगे, जैसे ही तुम इस क्षण को बिना विरोध स्वीकार करते हो, एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। वो शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, वो तुम्हारे अपने भीतर थी, हमेशा से। 4 ध्यान की वास्तविकता। वर्तमान में ध्यान। कई लोग ध्यान को कठिन समझते हैं। वे सोचते हैं, मुझे बैठना होगा, आंखें बंद करनी होंगी, कुछ सोचने की कोशिश नहीं करनी होगी। पर ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम सोचने से लड़ो। ध्यान का अर्थ है देखना, अपने विचारों को आते जाते देखना, बिना उनके साथ बह जाना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। तुम कहीं भी ध्यान कर सकते हो, चलते समय, खाते समय, बात करते समय। बस एक बात याद रखो, पूरी तरह उस क्षण में रहो। उदाहरण के लिए, जब तुम खाना खा रहे हो, तो सिर्फ खाओ, स्वाद को महसूस करो, हर कौर का आनंद लो। मोबाइल मत देखो, मन में विचार मत घुमाओ, बस उपस्थित रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे, तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाएगा, क्योंकि तुम हर चीज को पूरा जी रहे हो। 5 पीड़ा का अंत। स्वीकार्यता की शक्ति। जीवन में दुख तब पैदा होता है जब हम उस पल को स्वीकार नहीं करते जो है। हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे ये नहीं चाहिए था। ये विरोध ही दुख है। जो है उसे पूरी तरह स्वीकार लो और देखो दुख कैसे घुलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो, इसका मतलब है कि तुम सच्चाई को देखो और उसे स्वीकारो। स्वीकारने के बाद ही परिवर्तन संभव है। जब तुम कहते हो, हां, ये अभी है और मैं इसके साथ हूं, तब जीवन का प्रवाह फिर से सहज हो जाता है। स्वीकार्यता एक चाबी है जो हर पीड़ा का ताला खोल देती है। 6 वर्तमान की गहराई। फ्लो में जीना। कभी तुमने नोट किया होगा, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे पेंटिंग करना
म्यूजिक बजाना, लिखना या खेलना, तो समय गायब हो जाता है। बस तुम और वो काम रह जाते हो। इसी अवस्था को टॉले कहते हैं, प्रेजेंस फ्लो। यानी जब तुम इतना वर्तमान में होते हो कि मैं कर रहा हूं भी महसूस नहीं होता, बस हो रहा है। वर्तमान में खो जाना। सबसे बड़ा मिलन है आत्मा और ब्रह्मांड का। यही वो अवस्था है जहां सृजन होता है, जहां कला जन्म लेती है, जहां प्रेम अपनी असली गहराई में उतरता है। साथ मन को रोकना नहीं, उसे देखना। मन को रोकने की कोशिश करना वैसा है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश। जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। मन को रोकने की जरूरत नहीं, बस उसे देखो। विचार आए, कोई बात नहीं, बस साक्षी बने रहो। देखने वाला विचार से परे है। जैसे जैसे तुम साक्षी बनते जाओगे, विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। फिर तुम पाओगे कि भीतर एक खाली जगह है जहां शांति है, मौन है और उपस्थिति है। 8 जीवन की सरलता। अब में जीना जीवन को जटिल नहीं बल्कि बेहद सरल बना देता है। जब तुम हर काम को पूरा ध्यान देकर करते हो तो जीवन बोझ नहीं लगता। हर क्षण एक अनुभव बन जाता है। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। अब में जीने से तुम दूसरों के साथ भी गहराई से जुड़ते हो। तुम सुनते हो सच में, देखते हो ध्यान से, महसूस करते हो पूरी तरह, और यही उपस्थिति प्रेम में बदल जाती है। 9 वर्तमान में जीने के अभ्यास। यहां कुछ आसान अभ्यास है जो तुम्हें अब में रहने में मदद करेंगे। एक सांस पर ध्यान दो। हर सांस अंदर आती है, हर सांस बाहर जाती है। उसे महसूस करो, बस वही देखो। 2 रोज कुछ मिनट मौन में रहो। कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस खुद के साथ। 3 जो कर रहे हो उसमें पूरे रहो, चाहे वो चाय बनाना हो, चलना हो या बात करना। हर पल को महसूस करो। 4 अपने विचारों को नाम दो। जैसे ही कोई विचार आए, कहो सोच है। इससे तुम और विचार के बीच दूरी बनती है। 5 कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञता तुम्हें अब से जोड़ती है। 10 वर्तमान, ईश्वर का दूसरा नाम। जब तुम पूरी तरह अब में हो जाते हो तो तुम जीवन के हर रूप में दिव्यता को देख पाते हो। पेड़, हवा, धूप, लोग, सब तुम्हारे भीतर के मौन को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। जो अब में जीता है वो भगवान के साथ चलता है। वर्तमान ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वो तुम्हें बार बार सिखाता है, यहां रहो, अभी रहो, पूर्ण रहो। 11 निष्कर्ष। अभी जीवन है। एक हार्ट टॉले कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक क्षण है। यही क्षण और यही पर्याप्त है। जब तुम इसे गहराई से समझ लेते हो तो जीवन का हर पल पवित्र हो जाता है। फिर तुम हर चीज में दिव्यता महसूस करते हो। अब में रहना, जीवन को महसूस करना है, ना कि सिर्फ जीना। अध्याय 4 दर्द का शरीर, पीड़ा से मुक्ति, दी पेन बॉडी, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। धीरे धीरे एक गंभीर भावनात्मक ध्वनि गूंजती है। हर इंसान अपने भीतर एक अदृश्य भार ढो रहा है। वो है दर्द का शरीर। ये वो ऊर्जा है जो हमारे बीते दुखों, अस्वीकृति और भावनात्मक घावों से बनी है। एक हार्ट टॉले कहते हैं, जब तुम अपने दर्द के शरीर को पहचान लेते हो तो तुम दर्द नहीं रहते, तुम जागरूक हो जाते हो। यह अध्याय तुम्हें अपने भीतर के घावों को पहचानने और उनसे मुक्ति पाने की यात्रा पर ले जाएगा। एक दर्द का शरीर क्या है? हर इंसान के भीतर एक भावनात्मक ऊर्जा रहती है, एक तरह की पुरानी पीड़ा जो हर बार सक्रिय हो जाती है जब कोई स्थिति पुराने दुखों को छूती है। ये वही है जो हमें बार बार गुस्सा, जलन, दुख या अपराध बोध में धकेल देती है। हम सोचते हैं, मुझे किसी ने दुख दिया, पर सच ये है वो दुख पहले से हमारे भीतर था।
बाहर की घटना ने बस उसे जगा दिया। दर्द का शरीर सोया हुआ रहता है, पर सही परिस्थिति मिलते ही वह जाग जाता है। जब यह सक्रिय होता है तो तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद नहीं रहे, कुछ और तुम्हारे माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहा है। वो कुछ और, यही पेन बॉडी है। ये कैसे बनता है? जब बचपन में हमें चोट लगती है, शब्दों से, अस्वीकार से या प्रेम की कमी से, तो वो अनुभव हमारे भीतर ऊर्जा के रूप में जम जाता है। वो दबा हुआ दर्द हमारे अवचेतन में चला जाता है। हर बार जब कोई नई स्थिति उसी पुराने दर्द को छूती है, वो पुराना दर्द सक्रिय हो जाता है। हर अस्वीकार, हर अन्याय, हर अधूरी चाह मिलकर बनाती है तुम्हारा दर्द का शरीर। ये दर्द पीढ़ियों से चला आ रहा है, माँ बाप से बच्चों तक, समाज से व्यक्ति तक। इसीलिए कुछ पीड़ा हमारी अपनी नहीं भी होती, वो सामूहिक चेतना की होती है। 3, जब दर्द जागता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो अचानक भीतर से प्रतिक्रिया उठती है, गुस्सा, दुख या चुभन। वो जो प्रतिक्रिया है, वो तुम्हारा दर्द का शरीर बोल रहा होता है। उस समय तुम सचेत नहीं होते, बल्कि दर्द का शरीर तुम्हें काबू कर लेता है। वो बोलता है, वो प्रतिक्रिया देता है, वो सोचता है। जब तुम गुस्से में हो तो तुम वो नहीं हो, वो तुम्हारा दर्द का शरीर बोल रहा होता है। यही कारण है कि बाद में पछतावा होता है, क्योंकि तब हम खुद नहीं होते, बल्कि अपने भीतर के अंधे हिस्से के गुलाम बन जाते हैं। 4, जागरूकता, मुक्ति की चाबी। अब सवाल है, इस दर्द से छुटकारा कैसे मिले? एक हार्ट टॉले कहते हैं, पेन बॉडी को हराना नहीं है, उसे देखना है। यानी जब भी दर्द उठे तो बस उसे देखो, कहो, हाँ, ये मेरे भीतर उठ रहा है, पर उसके साथ बहो मत। जो उसे देख रहा है वो दर्द नहीं है, वो जागरूकता है, और वही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम उसे बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हो तो वो ऊर्जा धीरे धीरे घुलने लगती है, क्योंकि अब उसे ईंधन नहीं मिल रहा। 5, दर्द को दबाना नहीं, महसूस करना सीखो। हम अक्सर दर्द से भागते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें महसूस करना मुश्किल लगता है। पर भागना समाधान नहीं, जितना भागोगे वो उतना पीछा करेगा। दर्द को महसूस करना ही उसे मुक्त करना है। जब तुम बैठकर उसे देखते हो, छाती में कसाव, दिल में भारीपन, आंखों में आंसू, तो तुम उसे चेतना के प्रकाश में लाते हो। वो खुद ब खुद पिघलने लगता है। ये साहस का काम है, क्योंकि ये सामना है उस हिस्से से जिससे तुम सालों से भागते रहे हो। पर यही सामना तुम्हें स्वतंत्र करता है। 6, दूसरों के दर्द को समझो। जब तुम खुद के दर्द को समझने लगते हो तो तुम दूसरों के प्रति भी करुणा महसूस करने लगते हो। अब जब कोई गुस्सा करता है, तुम सोचते नहीं ये इंसान बुरा है, बल्कि समझते हो उसका दर्द बोल रहा है। जो दूसरों के दर्द को पहचान लेता है वो उनसे नहीं लड़ता, वो उन्हें समझता है। इस समझ से संबंध बदलने लगते हैं। अब झगड़े नहीं होते, बल्कि संवाद होता है। अब प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि करुणा होती है। 7, सामूहिक दर्द का शरीर। एक हार्ट टॉले बताते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरी मानवता के भीतर भी एक सामूहिक दर्द है। युद्धों, अन्याय, हिंसा और पीढ़ियों की पीड़ा से जन्मा हुआ। कभी कभी समाज में जो गुस्सा, असहिष्णुता या हिंसा दिखती है, वो इसी सामूहिक दर्द का विस्फोट है। जब एक व्यक्ति जागरूक होता है, वो पूरे मानवता के दर्द को हल्का कर देता है। यानी तुम्हारी जागृति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सेवा है। 8, प्रेम और उपस्थिति से हीलिंग। दर्द को हराने के लिए प्रेम चाहिए। वो प्रेम जो बिना शर्त हो, जो बस होने से आता है। जब तुम अपने भीतर की पीड़ा को सचेत होकर करुणा से देखते हो, वो प्रेम में बदलने लगती है। प्रेम कोई भावना नहीं, वो चेतना की अवस्था है। इस अवस्था में तुम अब पीड़ा से लड़ते नहीं,
बल्कि उसे गले लगाते हो। वो पिघलती है और उसकी जगह शांति भर जाती है। 9 व्यावहारिक उपाय दर्द को बदलने के अभ्यास। एक साक्षी बनो। जब गुस्सा या दुख उठे, बस कहो, ये दर्द का शरीर सक्रिय है। देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो। शरीर को महसूस करो। भावनाएं शरीर में रहती हैं। गहराई से सांस लो और उस जगह पर ध्यान दो जहां दर्द है। 3 मौन में रहो। दर्द को शब्दों से मत दबाओ। मौन में बैठो, वो खुद उतर जाएगा। 4 खुद से बात करो। धीरे से कहो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह आत्मा का सबसे कोमल स्पर्श है। 5 प्रेम फैलाओ। जब तुम हील हो जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरे हील होने लगते हैं। 10 दर्द से उपहार तक। हां, दर्द तुम्हें तोड़ता है, पर अगर तुम जागरूक रहो, वही दर्द तुम्हें बनाता भी है। दर्द वह दरवाजा है जिससे चेतना भीतर प्रवेश करती है। हर पीड़ा एक मौका है अपने भीतर गहराई से उतरने का। हर टूटना एक निमंत्रण है आत्मा से जुड़ने का। जब तुम ये देख लेते हो तो तुम्हें किसी भी दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो, अब मैं उस दर्द नहीं हूं, मैं वो हूं जो उसे देख रहा है। 11 निष्कर्ष। जागरूकता ही मुक्ति है। जब तुम अपने दर्द को प्रकाश में लाते हो तो वो अंधकार नहीं रह जाता। फिर जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। जागो और दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी नींद में ही जी सकता है। जो अपने दर्द को समझ लेता है वो दुनिया के दर्द को भी ठीक करने लगता है, क्योंकि अंततः हम सबे। अध्याय 5। मन को नियंत्रित नहीं, पार करो। ट्रांसेंडिंग द माइंड। मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन जब वही तुम्हारा मालिक बन जाए तो जीवन एक युद्ध बन जाता है। एक हार्ट टॉले कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो। जब तुम ये पहचान लेते हो तब तुम पहली बार वास्तव में सोचने लगते हो। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मन को हराने की नहीं, बल्कि पार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सच्ची शांति मन की सीमा के पार ही है। एक मन, अद्भुत उपकरण या खतरनाक मालिक। मन एक अद्भुत यंत्र है। वो विश्लेषण करता है, योजनाएं बनाता है, स्मरण करता है। उसकी मदद से हमने विज्ञान रचा, सभ्यता बनाई। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन हमें नियंत्रित करने लगता है। मन एक औजार है। अगर तुम उसे ठीक से इस्तेमाल करो तो अद्भुत है, अगर वह तुम्हें इस्तेमाल करे तो विनाशकारी। हम सोचते रहते हैं सुबह से रात तक, बिना रुके। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। हमारा मन एक लगातार चलती मशीन बन गया है, और यही अनवरत विचार ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। 2 विचारों की लत। क्या तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन लगातार बातें करता रहता है। वो बोलता है, बहस करता है, डराता है, कल्पना करता है। हमारे भीतर एक सोचने की लत है। जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही हम अभी से दूर हो जाते हैं। विचार उपयोगी हैं, पर जब वे निरंतर हो जाए तो वे जीवन के प्रवाह को ढक देते हैं। एक हार्ट टॉले कहते हैं, सोचने की प्रक्रिया को देखो, बस देखो, क्योंकि जो देख रहा है वही तुम हो, वो नहीं जो सोच रहा है। F3 मन और चेतना में अंतर। मन विचार करता है, चेतना देखती है। मन हमेशा क्यों, कैसे, क्या पूछता है। वो तर्क और समय में जीता है, पर चेतना समय रहित है, वो बस है। मन शब्दों का घर है, चेतना मौन का आकाश। जब तुम पूरी तरह मौन में उतरते हो तो तुम चेतना को छूते हो, और वही क्षण तुम्हारा सच्चा स्व। यही वो जगह है जहां न कोई विचार है, न कोई डर, बस एक गहरी शांति है, जैसे समुद्र की गहराई जिसे सतह के तूफान हिला नहीं सकते।
4 मन का खेल, पहचान की भूल। मन हमेशा पहचान ढूंढता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा नाम, मेरा धर्म, मेरा पद। पर ये सब पहचाने अस्थायी हैं। मन इन्हीं से स्वयं बनाता है। और जैसे जैसे ही ये चीजें हिलती हैं, वो डर जाता है। मन कहता है, मैं हूं वो जो मेरे पास है। आत्मा कहती है, मैं हूं, बस हूं। यही भ्रम हमें लगातार संघर्ष में रखता है। मन को लगता है कि उसकी सुरक्षा पहचान में है, पर सच्ची सुरक्षा सिर्फ चेतना में है। 5 मन को देखना, पहला कदम मुक्ति की ओर। मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। जब विचार उठे तो कहो, विचार आ रहा है। जब भावनाएं उठें, कहो, ये भावना है। जो देख रहा है वो कभी विचार नहीं हो सकता। यानी तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। 6 वर्तमान में रहना, मन की पकड़ ढीली करना। मन अतीत और भविष्य में जीता है, वो समय पर निर्भर है। लेकिन जैसे ही तुम अब में लौटते हो, मन कमजोर पड़ जाता है। वर्तमान क्षण वह स्थान है जहां मन समाप्त होता है और चेतना आरंभ होती है। हर बार जब तुम ध्यानपूर्वक अपनी सांस, अपने कदम, अपने शब्द महसूस करते हो, तुम मन की पकड़ से थोड़ा और मुक्त हो जाते हो। 7 मन की चाल, विरोध और नियंत्रण। मन हमेशा कुछ करना चाहता है। वो कभी शांत नहीं रह सकता। वो विरोध करता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर जैसे ही तुम कहते हो, ठीक है, जो है उसे स्वीकारता हूं, मन की पकड़ टूट जाती है। मन विरोध से जीवित है, स्वीकार से समाप्त हो जाता है। स्वीकार्यता कोई कमजोरी नहीं, वो परम शक्ति है। वो अवस्था है जहां तुम जीवन के प्रवाह के साथ चलने लगते हो, ना कि उसके विरुद्ध। 8 मन से ऊपर उठने की तकनीकें। 1 सोच रहा हूं, कहो। जब विचार उठे, उन्हें पहचानो। ये विचार है, यह जागरूकता तुम्हें अलग कर देगी। 2 सांस पर ध्यान दो। सांस चेतना की रस्सी है। हर श्वास में लौटो, तुम अब में आ जाओगे। 3 मौन का अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट मौन में रहो। मौन वह जगह है जहां मन की शक्ति खत्म होती है। 4 शरीर को महसूस करो। शरीर तुम्हें इस पल में बांधता है। पैरों के नीचे जमीन को महसूस करो, हवा को, स्पर्श को। ये मन को शांत करता है। 5 विचारों का अंतराल देखो। 2 विचारों के बीच जो खालीपन है, वही परमात्मा का द्वार है, उसे पहचानो। 9 मन पार होने के बाद मौन की बुद्धि। जब मन शांत हो जाता है तो तुम देखोगे कि एक गहरी बुद्धि तुम्हारे भीतर से उठ रही है। वो विचारों से नहीं, बल्कि सन्नाटे से आती है। सच्ची बुद्धि विचारों की अनुपस्थिति में आती है, क्योंकि वही चेतना का क्षेत्र है। अब तुम निर्णय नहीं लेते, बल्कि निर्णय तुम्हारे माध्यम से आते हैं। अब तुम बोलते नहीं, बल्कि शब्द तुमसे बोलते हैं। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड में कोई अलगाव नहीं रह जाता। 10 जब मन सेवा करने लगे, मन वापस लाती है। धीरे धीरे गहरी सांस लो और हर श्वास में महसूस करो, मैं यहां हूं, अभी। 2 अपने शरीर को सुनो। शरीर अब में रहता है, विचार समय में। तो जब तुम शरीर के हर हिस्से को महसूस करते हो, तुम चेतना में उतर रहे होते हो। 3 अपने आसपास को पूरी सजगता से देखो। चिड़ियों की आवाज, हवा की गंध, जमीन का स्पर्श, इन सबको बिना किसी नाम या निर्णय के देखो, बस देखो। 4 विचारों को गुजरने दो। जब विचार आए, उन्हें रोकने या पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरते हुए देखो, जैसे बादल गुजरते हैं। विचारों को जाने दो,
क्योंकि तुम वही नहीं हो जो सोचता है, तुम वो हो जो देखता है। 5. उपस्थिति का अनुभव जब समय रुक जाता है। जब तुम प्रेजेंस में होते हो तो समय जैसे ठहर जाता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ धीरे, शांत और दिव्य हो गया है। वो कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना का जागरण है। उपस्थिति में समय समाप्त हो जाता है और तुम अनंतता को छू लेते हो। ये वही क्षण है जहां अतीत का कोई भार नहीं, भविष्य का कोई भय नहीं, बस शुद्ध होना है। 6. उपस्थिति और प्रेम का गहरा संबंध। टॉले कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम उपस्थिति का दूसरा नाम है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उठती है जो सबको जोड़ती है। वो न तो स्वार्थी है, न शर्तों वाली, वो बस होती है। जैसे फूल बिना कारण खिलते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो इस क्षण में जागता है। जब तुम किसी से पूरी उपस्थिति से मिलते हो तो तुम उन्हें देखते नहीं, बल्कि महसूस करते हो। वहीं से सच्चा संबंध जन्म लेता है। 7. प्रेजेंस और कर्म का विज्ञान। जब तुम अब में होते हो तो हर कार्य शुद्ध होता है। फिर तुम काम नहीं करते, बल्कि काम तुमसे होता है। उपस्थिति में किया गया कार्य कभी थकान नहीं लाता, क्योंकि वो अहंकार से नहीं, चेतना से आता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम अपनी पूरी ऊर्जा उसी क्षण में लगा देते हो। न कोई अतीत का बोझ, न भविष्य का डर, बस क्रिया की शुद्धता। 8. उपस्थिति खोने का मतलब। जब तुम फिर से सोच में खो जाते हो तो तुम प्रेजेंस से गिर जाते हो। विचार तुम्हें फिर से खींच लेते हैं। डर, चिंता, तुलना, गुस्सा। पर ध्यान दो, ये गिरना भी कोई गलती नहीं है। ये बस एक संकेत है कि तुम फिर से अब में लौटो। हर बार जब तुम ये महसूस करते हो कि तुम उपस्थित नहीं हो, तुम फिर से उपस्थित हो जाते हो। 9. उपस्थिति में जीना। रोजमर्रा की साधना। सुबह उठते ही सांस को महसूस करो। सोचने से पहले महसूस करो कि तुम जीवित हो। दिन में जब भी तुम किसी से बात करो, उसकी आंखों में देखो, पूरी उपस्थिति से, बिना निर्णय, बिना अधीरता। शाम को दिन समाप्त होने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठो। दिन के सारे अनुभवों को जाने दो। बस रहो मौन में। नींद से पहले शरीर के हर हिस्से को महसूस करो। धीरे धीरे अपने भीतर लौटो और कहो, मैं हूं। 10. उपस्थिति की अवस्था ईश्वर का अनुभव। जब तुम अब में पूरी तरह रहते हो तो तुम पाओगे तुम्हारे भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं है। तुम वही चेतना हो जो हर पत्ते, हर व्यक्ति, हर सितारे में है। उपस्थिति ईश्वर का द्वार है और मौन उसका मंदिर। अब तुम ईश्वर को खोजते नहीं, क्योंकि तुम स्वयं वही बन चुके हो। 11. जब प्रेजेंस स्थायी हो जाती है। शुरुआत में ये अवस्था पल भर के लिए आती है, जैसे कोई झलक मिलती है, पर अभ्यास के साथ ये तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम सिर्फ उपस्थित नहीं रहते, तुम उपस्थिति ही बन जाते हो। जब उपस्थित होना आदत बन जाए, तब जीवन ध्यान बन जाता है। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला सकती। दुख आता है पर टिकता नहीं। कठिनाई आती है पर डर नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो जो भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर नहीं, बस बाहर हो रहा है। 12. निष्कर्ष, मैं हूं की अनुभूति। अंत में टॉले कहते हैं, प्रेजेंस का सार है आई एम, मैं हूं। ये वाक्य सबसे गहरा है, क्योंकि मैं हूं में न कोई नाम है, न कोई पहचान, न कोई समय, बस अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। जब तुम मैं हूं
को बिना किसी जोड़ के महसूस करते हो, तब तुम ईश्वर से एक हो जाते हो। चलिए दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यही एंड होती है। जल्दी ही मिलेगी अगली ऑडियो बुक के साथ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।